डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। जो ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें व्हाट इज़ द पावर शेयरिंग एंड वाई द पावर शेयरिंग इज डिजराइबल या नेसेसरी, ये दोनों टॉपिक का डिस्कशन किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, तो ये सेकेंड वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगी। मैं एनसीईआरटी को इन टेक्स्ट को फॉलो करूँगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करके पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो में वो है फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग करने का कितने तरीका हो सकते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप टॉपिक आप भी डाल लीजिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब किसी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग हो रहा है तो कितने तरीका से पावर शेयरिंग हो सकता है, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले तो 4 टाइप दिखाया गया है पावर शेयरिंग का। कितने टाइप दिखाया गया हुआ है? 4 टाइप दिखाया गया हुआ पावर शेयरिंग का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है, मैं बगल में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पोस्टर भी कि कैसे कैसे पावर शेयरिंग का टाइप्स होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर, इसी को मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला टाइप्स जो है ना, कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कहने का मतलब सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है इंडिया में सबसे ऊपर होता है सेंट्रल लेवल, उसके नीचे होता है स्टेट लेवल, और उसके नीचे होता है कौन सा लेवल? लोकल लेवल। तो ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे लाइन आ रहा है, इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयरिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पावर। और हर एक लेवल पे, हर एक लेवल कहने का मतलब हुआ सेंट्रल लेवल पे एक्सिक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, और और लेजिस्लेटिव अलग है, यानी दे आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अंदर समझना, लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब व्हाट? जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्यों? क्योंकि ये एक ही लेवल पर काम करता है। तो पहला टाइप से यही है, पहला टाइप से यही है किस चीज़ का? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि इन एनी कंट्री इफ द पावर इज शेयर्ड एट अ सेम लेवल, मतलब मान लो ये लेवल रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसी में कोई है लेजिस्लेशन, इसी में कोई है एग्जीक्यूटिव, और इसी लेवल पे कोई क्या है? जुडिशरी है। तो अब देखिए तीनों एक ही लेवल पर काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग द पावर्स आर शेयर्ड at same level in different organs of government, and organs are judiciary, executive and legislative। ठीक है, और ये एक ही लेवल पर काम करता है। अपना स्टेट लेवल पर चलेंगे, जैसे बिहार, उसमें भी अपना एक्सिक्यूटिव है, उसमें भी अपना जुडिशरी है, उसमें अपना लेजिस्लेटिव है। लोकल लेवल पर चलेंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद पे या मुखिया पे, तो वहाँ भी एक्सिक्यूटिव है, वहाँ भी जुडिशरी है, और वहाँ भी क्या है? लेजिस्लेटिव है। मुखिया ही सब कुछ काम करता है, बट है सब कुछ वहाँ भी। तो एक ही लेवल पे हो रहा है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयर क्यों किया गया? व्हाई वी शेयर हॉरिजॉन्टली पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि ये सभी का काम अलग अलग हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए काम, वर्क क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। किसी का काम हो कानून बनाना, जिसे लेजिस्लेशन करते हैं, किसी का काम हो एग्जीक्यूटिव, जिसे इम्प्लीमेंटेशन करना, और किसी का काम हो जुडिशरी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव के बीच में, गवर्नमेंट टू अनदर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन्स टू गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन्स टू सिटीजन्स के बीच में। ये सभी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और ये सब एक दूसरे पर क्या करते हैं? नज़र रखते हैं। यानी लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव को भी नज़र रखता है और जुडिशरी पर भी नज़र रखता है। क्लियर है? मतलब वो चेक एंड बैलेंस करता है। एक ऑर्गन्स अनदर दो ऑर्गन्स पे हमेशा अपने आप को नज़र रखता है, लिमिट करता है उसे, कि वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय ना कर पाए। इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो मैं थोड़ा बुक रीडिंग करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पावर इज शेयर एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गन्स, लेवल नहीं। सच एज द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, और दिस टाइप ऑफ कॉल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर।
Why this is called horizontal? Because it allow different organs of government placed at the same level to exercise different power. Different power मतलब कोई कानून बनाएगा तो कोई कानून का इम्प्लीमेंटेशन करेगा, तो कोई कन्फ्लिक्ट को, विवाद को सॉल्व करेगा। ठीक है, वाई वी डू समथिंग, तो लिखा हुआ है ऐसा क्यों किए। सच अ सेपरेशन इंश्योर डैट नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यानी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसलिए किए कि कोई भी ऑर्गन्स अनलिमिटेड पावर को इंजॉय ना कर पाए, मनमाना ना कर पाए, डिक्टेटरशिप इम्प्लीमेंटेशन ना कर पाए, इसलिए। आगे देखिए, ईच ऑर्गन्स चेक द अदर टू, टू अपने से लिख लीजिएगा। प्रत्येक ऑर्गन्स अदर दो ऑर्गन्स को चेक करता है। बगल में आप पोस्टर देख सकते हैं। फिर से देखिए, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ द पावर एमॉन्ग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, यानी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी में क्या होता है, बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, जैसे आगे देखिए, देखिए ये बोल रहा है लास्ट ईयर से, मतलब यानी पहले के क्लास के, लास्ट ईयर वी स्टडी डैट इन अ डेमोक्रेसी, मतलब लास्ट ईयर यानी क्लास नाइन्थ में, और क्लास नाइन्थ का भी वीडियो मैं बनाता हूँ, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और डेमोक्रेसी का डिस्कशन किया हूँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिफरेंस, व्हाट इज़ द फीचर इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ डेमोक्रेसी, सब मैं डिस्कशन किया हूँ वीडियो में। आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्लास नाइन्थ सिविक्स पॉलिटिकल साइंस। तो लास्ट ईयर वी स्टडीज इन डेमोक्रेसी, क्या है, इवन थ्रू मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी मिनिस्टर्स है, जो भी गवर्नमेंट है, या जो भी ऑफिसर्स है, वो पावर का यूज करते हैं, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली आप पढ़े होंगे, मतलब सिमिलरली मतलब ऑल्थो जजेज आर अपॉइंटमेंट बाय द एक्सिक्यूटिव, मतलब जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक्सिक्यूटिव करते हैं। आप सुने होंगे हाई कोर्ट के जज, या हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका जो नॉमिनेशन होता है, इसके अपॉइंटमेंट जो होते हैं, वो करने वाले कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट हमेशा काम किस पर करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडिंग बाय द पीएम, प्रधानमंत्री। तो एक्सिक्यूटिव को कह सकते हैं। दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव। अब देखो, जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट किया एक्सिक्यूटिव, और यही एक्सिक्यूटिव चेक करता है किसे, जुडिशियरी को। यही एक्सिक्यूटिव चेक करता है जुडिशियरी को, और यही जुडिशियरी चेक करता है एक्सिक्यूटिव को। वही लिखा हुआ है, दे कैन चेक फंक्शनिंग ऑफ एक्सिक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। यानी सुनो अच्छे से, फिर से समझा देता हूँ मैं, कि जज का अपॉइंटमेंट करता है एक्सिक्यूटिव, और यही जज एक्सिक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी दोनों का क्या करता है, चेक करता है, दोनों के फंक्शनिंग को क्या करता है, मतलब बोल सकते हैं चेक करता है, नज़र रखता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, गलत करने पर एडवाइस देगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, और इसे क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट टाइप आप समझ गए होंगे पावर शेयरिंग का, जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग तो चार तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, मैं हॉरिजॉन्टल का डिस्कशन कर चुका हूँ, यहाँ देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिएगा। अब मैं क्या लिखना है वो बात कर रहे हैं, टॉपिक आप डाले होंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए इसको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बट मैं फिलहाल हॉरिजॉन्टल डिस्कशन करूँगा। तो देखिए ये नोट्स आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तब लिखिए नंबर 1 हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या हो जाएगा, लिखिए पावर ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एट सेम लेवल लाइक इन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला लाइन। चलिए दूसरा लाइन लिखिए, दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। चलिए अगला एरो मार्क दीजिए, मतलब ये पहला टाइप्स में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है। लिखिए these types of power sharing ensure that no any government
ऑर्गन्स इंजॉय अनलिमिटेड पावर, फुल स्टॉप। यानी इस टाइप के पावर शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी अनलिमिटेड पावर के एंजॉय ना करे, कोई भी ऑर्गन्स। नंबर नेक्स्ट लिखिए, अगला रोमान। इन दिस टाइप पावर शेयरिंग वन ऑर्गन्स चेक द फंक्शनिंग ऑफ अनदर टू, TWO2, and they balance their authority. This is called चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिए, मैं आपके लिए कुछ पोस्टर लेके आया हूँ दिखाने के लिए। ये रहा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर शेयरिंग का, आप देख सकते हैं यहाँ भी। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करूँगा। देखिए यहाँ देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फिर से ये देख लीजिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वही लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल, अपर लेवल, लोअर लेवल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, ये 4 टाइप का एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे प्रेशर ग्रुप ये सब होता है, या कम्युनिटी ग्रुप हो सकता है, या वीमेंस नेशनल वीमेंस कमीशन हो सकता है। ये बाद में डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये मैं तो कल, ये तो देखिए यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ पावर शेयरिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। तो देखिए क्या लिखा हुआ, सेम क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। लिखा है द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है, आप पढ़िए, मन करेगा तो लिख लीजिएगा। इट इज द शेयरिंग ऑफ पावर एमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल पावर शेयरिंग बाय द executive, the legislature, and the judiciary. In this type of power sharing arrangements, different organs of government placed at the same level exercise different power. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power, thereby putting the check of other, and this is called the check and balance system. देखिए कितना अच्छा से डिस्कशन किया है, आप याद कीजिए। ऐसे ही यहाँ में लिखना पड़ेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा इस पर। मैं वर्टिकल अभी पढ़ाया नहीं। वर्टिकल मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटीज, ETC। इसे बोलते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म, जो चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे। ये तो मैं आगे डिस्कशन करूँगा। मैं अभी फर्स्ट टाइप पर हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट दिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए फोटो और देखिए, दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर, तो आप हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का पूरा चीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि 2 वर्ड आता है। एक आता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक आता है सेपरेशन ऑफ पावर, और एक आता है डिवीजन ऑफ पावर। एक क्या आता है, डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये डिवीजन हो रहा है पावर का। और सेपरेशन मतलब क्या होता है, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। तो आपसे अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर, फिर से यही डिस्कशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये आप देखिए साइड में जो लिखा है आप लिखिए अपने कॉपी में। सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एनी वन ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। वाह, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है पावर डिवाइड करना 3 ब्रांचेज में, जिससे कोई भी ब्रांच ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाए। वो 3 ब्रांच कौन है, देखिए नीचे। लेजिस्लेटिव, आप सेम बना लीजिए, ऐसे ये डालिए, ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर डालिए, उसके नीचे डिफिनेशन लिखिए, उसमें 3 एरो मार्क ऐसे दीजिए, और एक के नीचे लिखिए लेजिस्लेटिव मेक लॉज, एक्जीक्यूटिव कैरी आउट लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जुडिशियरी इंटरप्रेट लॉज एंड सॉल्व द कन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छा आप लिखे होंगे, अगर लिखे होंगे तो। नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, बट लिखना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पावर शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा मैं आपको चेक एंड बैलेंस समझाता हूँ। व्हाट इज द चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पहले ये देख लीजिए, ये देखिए पावर शेयरिंग का, यहाँ पर पावर शेयरिंग के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, एक बार पढ़िएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से। यहाँ देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यहाँ समझाया हुआ है। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इंटू 3 ब्रांचेज, लेजिस्लेटिव मेक लॉज, एक्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉज, जुडिशरी इंटरप्रेट लॉज।
लॉज का इंटरप्रेट करेगा सही है या गलत है। क्यों ऐसा होता है, पूरा एकदम नोट्स बना हुआ एकदम सेम, ये भी आप बना सकते थे। ये सेपरेशन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एक ही चीज़ है, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू इंश्योर लिबर्टी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी किसी एक हैंड में, किसी एक ग्रुप के पास पावर ना हो जाए, मल्टीपल ग्रुप मल्टीपल हैंड में पावर हो। तो वही लिखा हुआ है इंश्योर लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम। दूसरा लिखा हुआ है प्रमोट इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ ईच ब्रांच। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हुआ कि सब कोई अपना इंडिपेंडेंट काम करेगा, हर एक ब्रांच, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगा, एक्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा, सेपरेट इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा सभी तीनों ब्रांचेज। इन इंडिया द डॉक्ट्रिन इज नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाइड बट बैलेंस थ्रू द चेक एंड बैलेंस। कहने का मतलब ये हुआ डॉक्ट्रिन मीन्स होता है क्या, प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। तो बोला कि इंडिया में ये जो 3 शेयरिंग पावर दिख रहा है, लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में ओवरलैपिंग होता है, बट ये मेंटेन है, चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑल ब्रांचेज ऑफ द पीपल। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या फ़ायदा है, ये अकाउंटेबिलिटी करता है अलग अलग ब्रांच को। अगर मान लो कोई एक आदमी होता, वही कानून बनाता, वही सब कुछ करता, तो हो सकता था अकाउंटेबल ज़्यादा ना हो, क्योंकि कानून अपने हिसाब से बनाएगा, काम भी अपने आप से करेगा, और जुडिशरी एंड न्याय भी खुद से करेगा, मतलब गलत काम करने के बावजूद भी वो सही बोलेगा, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकता है। और लास्ट में हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ चेक एंड बैलेंस एंड द फेयर गवर्नमेंट सिस्टम। बात वही पर, चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं चेक और बैलेंस को थोड़ा यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के मतलब जो दिया है ना वो दिखाता हूँ, और इस वीडियो को एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग का डिटेल्स। चलिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब देखिए, चलिए ये चीज़ जो समझिए, चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है। टॉपिक डाल लीजिए चेक एंड बैलेंस। पावर शेयरिंग के अंदर में हम चल रहे हैं, हम लोग एक नंबर पढ़ा दिए हॉरिजॉन्टल के अंदर में चेक एंड बैलेंस वर्ड आया था। इसके बारे में थोड़ा सा अलग से 2 लाइन हम जान लेते हैं। हो सकता है कोई आपसे पूछे चेक एंड बैलेंस पर डिटेल लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन चेक एंड बैलेंस। आप बोल सकते हैं ये सेपरेशन ऑफ पावर का हिस्सा है, ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का हिस्सा है। इसमें एक ऑर्गन्स दूसरे पे क्या करते हैं, वॉच करते हैं, कोई गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए, चेक एंड बैलेंस इट वाज द सेट अप सो वन ब्रांच डिड नॉट हैव मच पावर। चेक एंड बैलेंस इसलिए सेटअप किया गया क्योंकि कोई एक ब्रांच ज़्यादा अनलिमिटेड पावर का टू मच पावर यूज न करे। आप तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। ब्रांचेज आर एबल टू चेक एंड लिमिट द पावर ऑफ द अदर, यानी जो ब्रांचेज है, अदर ब्रांचेज, वो चेक करेगा किसी ब्रांच को और उसके पावर को लिमिट करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे वर्क नॉट। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट हैज चेक्स, प्रेसिडेंट हैज चेक, ही कैन वीटो और रिजेक्ट अ बिल कांग्रेसेज मतलब कांग्रेसेज में होता है वो पार्लियामेंट प्रपोज टू कीप इट फ्रॉम बिकमिंग अ लॉ। यानी कहने का मतलब प्रेसिडेंट भी चेक करता है, कैसे, रिजेक्ट करके, वीटो करना। वीटो का मतलब होता है VETO, वीटो मतलब होता है मना कर देना, नो कहने के जो पावर था उसे बोलते हैं वीटो पावर। जैसे आपके फैमिली में कोई भी डिसीजन हो जाए, लेकिन अगर मम्मी या पापा मना कर दिए, या मम्मी खासकर कि ये काम नहीं होगा, तो काम नहीं होता है। इसका तो मम्मी के पास वीटो पावर है, न कहने का शक्ति है। तो प्रेसिडेंट भी चेक करता है, प्रेसिडेंट हैज ए चेक्स, ठीक है। क्या है, ही कैन वीटो मतलब न कह सकता है, रिजेक्ट कर सकता है एक बिल को। आपको पता है पार्लियामेंट में पहले क्या आता है, बिल आता है, वो पास होकर, और प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर होता है तो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो वही कांग्रेस मतलब ये पार्लियामेंट लिखा हुआ है, ये अमेरिका के अकॉर्डिंग कांग्रेस लिखा हुआ है। अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए, प्रेसिडेंट के मतलब पार्लियामेंट लिख लीजिए। प्रेसिडेंट हैज अ चेक्स, ही कैन वीटो और रिजेक्ट अ बिल पार्लियामेंट प्रपोज टू कीप इट फ्रॉम बिकमिंग अ लॉज। फिर देखिए, कांग्रेस कैन राइड ओवर वीटो, यानी मतलब कहने का मतलब ये क्या हुआ, फिर से यहाँ पे कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, कैन राइड ओवर वीटो मतलब अत्यधिक न कह सकता है, किसी चीज़ पे रोक सकता है अगर वो पब्लिक वेलफेयर में नहीं होगा। चेक एंड बैलेंस में आया हुआ है। और लास्ट में एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड मीनिंग ऑफ लॉज एंड डिक्लेयर देम गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक चीज़ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द गार्जियन एंड
कस्टोडियन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का जो रक्षक है, जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, वो केवल सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, उससे नीचे है तो सिटीजन्स, जनता सुप्रीम है, तब उसका कोई है तो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है बिकॉज दे प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गाइडर, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, चेक एंड बैलेंस करता है। जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेगा, जैसे कोई भी आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है ना इक्वल टू लॉ, तो इसका मीनिंग क्या है, कितना ब्रॉड मीनिंग है, क्या क्या इसमें शामिल है, ये सब कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो किसी भी लॉ का एक्सप्लेन करने का जब टाइम आता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है, लॉ एक्सप्लेन करता है और डिक्लेयर करता है कि यह लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है। तो चेक एंड बैलेंस ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है किसी लॉ को, प्रेसिडेंट किसी लॉ पर वीटो कर सकता है अगर वो वेलफेयर में ना हो, एक ब्रांच अनदर 2 ब्रांच पे कंट्रोल कर सकता है चेक एंड बैलेंस। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ चेक एंड बैलेंस। लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव पे करता है। तो एक और मैं आपको बताता हूँ, चेक एंड बैलेंस में क्या होता है, बजट होता है। बजट आप सुने होंगे, बजट आता है सरकार का, पैसा कितना निकलेगा, कितना खर्चा होगा। तब बजट से भी पार्लियामेंट कहने का मतलब लेजिस्लेटिव, बजट से में पैसा आता है। जैसे अभी 2026 में आया है 53 लाख करोड़ के आसपास, भारत का पैसा आया बजट में 53 लाख करोड़ के आसपास। तो ये पास कौन करेगा, अभी होगा तो ये पार्लियामेंट पास करेगा, लेजिस्लेटिव पास करेगा, और इसी पैसा का यूज करेगा गवर्नमेंट और वेलफेयर का काम करेगा। अगर मान लो पार्लियामेंट को लगे कि नहीं, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ज़्यादा पैसा ले रहा है जिसका कोई नीड नहीं है, तो पैसा में वो क्या कर सकता है, कट कर सकता है कि नहीं मैं 53 लाख करोड़ ना इतना करोड़ दूंगा। तो क्या हुआ, कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, मिसयूज नहीं होगा पैसा का। तो पार्लियामेंट बाय द बजट ऑल्सो कंट्रोल ऑन द व्हाट, एक्सिक्यूटिव। तो आई होप आप चेक एंड बैलेंस समझे होंगे, पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल टाइप्स समझे होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप्स फिलहाल मैं समझाया हूँ, चेक एंड बैलेंस हॉरिजॉन्टल टाइप्स। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यही आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। प्रूडेंटल रीजन हम लोग पढ़े थे, वाई पावर शेयरिंग इज नीड, मोरल रीजन पढ़े थे, नीचे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप इसको। वही हॉरिजॉन्टल, ये जो पहला है हॉरिजॉन्टल, मैं इसका डिस्कशन कर रहा था अभी। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्टिकल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 2 और रहेगा उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो हम पावर शेयरिंग का डिफिनेशन देख चुके हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है देख चुके हैं, और आज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्टिकल, फिर अदर पावर शेयरिंग, तब हम लोग चलेंगे बुक में जो बेल्जियम श्रीलंका का जो कहानी दिया हुआ है उस पर चलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और जो भी रिव्यू है आप कमेंट में ज़रूर दें, और अपने क्लास 10th के दोस्त को ज़रूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।